है कि वो तुम्हारे अंकल थे और डैनी कहता है कि नहीं और अब वो मर चुके हैं। और सैम समझ जाता है कि डैनी के साथ क्या हुआ है और उसका शायद कोई इस्तेमाल कर रहा था और अब डैनी इनके साथ ही रहने लगता है और धीरे धीरे डैनी सारी चीजें सीखने लगता है और बहुत समय बीत जाता है। तभी एक दिन सैम डैनी को बाहर लेकर के जाता है। जब वो एक पियानो को ठीक कर रहा होता है तब सैम डैनी से कहता है कि जैसे ही विक्टोरिया की पढ़ाई पूरी हो जाएगी हम न्यूयॉर्क वापस चले जाएंगे क्योंकि हम वहीं के हैं। और इस बात को सुनने के बाद डैनी निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब ये लोग उसे छोड़ करके चले जाएंगे। तब सैम डैनी को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो क्योंकि अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो और तुम्हारे बिना हमारा परिवार अधूरा है। और इस बात को सुनने के बाद डैनी खुश हो जाता है और जब ये लोग अपना काम पूरा करके बाहर निकलते हैं तब सैम डैनी को आधे पैसे देता है और कहता है कि तुमने भी पियानो ठीक करने में मेरी मदद की, इसीलिए पैसे तुम्हारे हैं, जाओ घूमो फिरो और तुम्हें जो खरीदना हो खरीद लो। इसीलिए अब डैनी पहुंचता है एक दुकान में और वो सबके लिए कुछ कुछ चीजें लेता है। लेकिन वो जैसे ही चीजों को लेकर के बाहर निकलता है उसकी मुलाकात होती है बाट के आदमी से और वो उसे बताता है कि बाट अभी भी जिंदा है और हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, इसीलिए अभी के अभी हमारे साथ चलो। और अब ये डैनी को लेकर के पहुंचता है बाट के पास और बाट डैनी को देख करके बहुत खुश होता है। तब डैनी बाट से पूछता है कि क्या वो उसकी माँ को जानता है। तब बाट डैनी को कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को कैसे जान सकता हूँ क्योंकि तुम मुझे सड़क के किनारे